Hello, this is Kumari Aarti Changra. I'm first runner-up from Diadem Mrs. India Legacy 2020. ये हमारा 29 दिसंबर 2020 इन गुड़गांव किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हुआ है. मैं इसकी फर्स्ट रनर अप हूँ. मैं एक्चुअली एक टीचर हूँ. आई एम अ साइंस टीचर and along with this I am a fashion designer, I am a model, I like acting और मैं एक social activist भी हूँ. मॉडलिंग का शौक था तो मैंने कुछ पोर्टफोलियोज़ भी अपने बनवाए थे, आगे फॉरवर्ड भी किए, मुझे अच्छे ऑफर्स भी आए. बट वही था कि मैं तब पढ़ाई कर रही थी एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू गो मुंबई एंड सेटल देयर. सो इतना मैं अर्न नहीं करती थी बिकॉज मैंने शुरू से ही सोचा था कि जब भी स्टैंड होंगी मीन्स अपनी फील्ड चेंज करूँगी या कुछ भी करूँगी, आई विल जस्ट स्पेंड माई ओन मनी. मैं किसी के दम पे नहीं, अपने ही दम पे कुछ बनना चाहती थी. जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने वो अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट कर दिया. मतलब वो इट वाज मतलब नहीं मैं कर सकती थी. तो जब मैंने मैं वर्किंग हो गई, जब मैं एक गवर्नमेंट जॉब में आ गई एंड आई अर्न मनी, सो उसके बाद मैंने अपने डिसीजंस जो हैं वो अपने आप अपने पे. I'm being a mother. यस, बीइंग अ मदर. बिकॉज मदर वो देखिए ना, एज या मैं नहीं समझती कि एज या आपका शादीशुदा होना या अनमैरिड होना ये कहीं भी आपके सपनों के बीच में आ सकते हैं. नहीं, हमें अपने सपने देखने हैं, उसको पूरा करना है किसी भी एज में. अगर मुझे 60 के एज में ये अपॉर्चुनिटी मिली होती मैं तब भी जाती. तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिली थी या यू जस्ट गिव सम? की बात नहीं है एक्चुअली. वही है ना कि मुझे सेटल होना था, मैं हो गई. मैरिज हो गई, मैरिज के बाद बेबी हो गया तो थोड़ा सा क्या होता है कि हम बिजी हो जाते हैं. Right. तो कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को सेकेंडरी कर देते हैं और फैमिली की प्रायोरिटी पहले होती है. Right. तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई. बट जब ये ग्रोन अप हो गई, शी इज़ नाउ 5 years old, तो मुझे लगा कि हाँ, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये अब राइट टाइम है कि मुझे अब जाना चाहिए. मुझे अब मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है. So you gave some audition or what? Yes, it was here in the KC residency, I think. Yeah. 35 sector. Yeah. So there was the audition in January 2020. तो वहाँ I got selected. Then I went for semi finale in Delhi. I won there, and for the finale I qualified. That was 2020 only? 2020. कब था फिनाले? हमारा फिनाले 29 दिसंबर को था. 2020. 2 दिन पहले, 3 दिन पहले. जी. लवली. सो ऑब्वियसली कोविड था 6 महीने तक या 5 महीने तक आएगा, लॉकडाउन भी रहा था. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर सेल्फ. बाहर का सब घर पर बना के खा रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. तो एंड आई गेन्ड वेट एक्चुअली. बिफोर दैट कोविड आई लॉस्ट 4 kg. आई वाज 58. सो मैं 54 हो गई थी. मीन्स जिम वगैरह तो नहीं, बट मेरी क्या हैबिट थी कि आई प्रेफर वॉक 4 kilometers पर डे. तो उससे मैंने अपने वेट को मेंटेन करना शुरू किया था. जैसे ही कोविड आ गया, कोविड के बाद वी मेड सो मेनी रेसिपीज और अगेन आई वाज 59. लोग शेफ बन गए घर पर. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बाद कुछ ऐसा भी हुआ कि बाय चांस आई कंसीव्ड अ बेबी. मीन्स इट वाज कंसीविंग. तो कंसीव हो गया एंड मैंने अपने मैम को बताया कि मैम ये प्रॉब्लम इट वाज नॉट प्रॉब्लम, इट वाज गुड न्यूज़ फॉर मी. बट ये था कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं बिकॉज एक चूज करना था, या तो अपना ये मीन्स पेजेंट या फिर मुझे आगे के लिए कि हाँ मैं क्या चूज करती हूँ कि मुझे एक बेबी कंसीव करना है. कंसीव हो चुका था और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने यहाँ से क्विट कर लिया था कि नहीं अब मैं पेजेंट नहीं करूँगी. ये मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है. बट सडनली आफ्टर 2 months आई हैड मिसकैरेज. तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई. वेट गेन हो चुका था, हार्मोनल चेंजेस, वीकनेस एंड ऑल. और ये मेरा अक्टूबर मंथ में था. देन जब मैं बेड पे थी और मंस बिल्कुल टूट चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं चलो अपनी कमर कसो और फिर चल पड़ो. अपनी जर्नी को हमने रोकना नहीं है. हाँ, अगर वो चीज़ कंटिन्यू रहती तो मैं रोक भी लेती. बट जब वो चीज़ नहीं रही मेरे पास तो मुझे था कि नहीं अब चलो, अब चलने का टाइम है. और मैंने फिर अपनी प्रिपरेशंस की. विद इन मंथ और मीन्स 1.5 month आई लॉस्ट 6 kg. तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू? हाँ, बिकॉज मुझे डॉक्टर्स ने एक्सरसाइज के लिए मना कर रखी थी. तो बिल्कुल मैंने कम्प्लीटली डाइट पे ही थी मैं. एंड डॉक्टर विवा भाभा ओजस क्लिनिक इज़ देयर इन पंचकुला.
शी सपोर्टेड मी अ लॉट. उन्होंने मेरा एक डाइट चार्ट बनाया और उसकी वजह से मैंने अपनी जो वेट था वो लूज़ किया. बहुत सारे प्लान्स हैं एक्चुअली. आई डिज़ाइन क्लोथ्स. तो yes, Science and clothes and yes, fashion. I design clothes and before my government job actually I had a boutique at my own home. तो मैं वहाँ डिज़ाइनिंग करती थी और बहुत से मीन्स एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल मुझे बहुत पसंद है. तो ये चीज़ें मैंने कंटिन्यू रखी थी. मेरे मीन्स बहुत सारे क्लाइंट्स थे. आई वॉज वेरी हैप्पी इन दैट. बट जब मेरा क्योंकि टीचिंग इज़ ऑल्सो माई पैशन यू नो. और क्यों मैं गवर्नमेंट जॉब में गई इसका भी एक रीज़न है. आई वॉज इन द कॉन्वेंट. मैंने कॉन्वेंट में जॉब की है और मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स में भी जॉब की हैं. बट गवर्नमेंट का क्या है कि वो बच्चे हैं जो जिनके मम्मा पापा जो हैं वो एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते. मीन्स प्राइवेट में नहीं भेज सकते. तो अगर मैं सोशल वर्कर हूँ तो मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुझे उनको मेरी ज़रूरत है और मुझे भी उनकी ज़रूरत है. यही तो सोशल वर्क है. वो बच्चे, उनके पेरेंट्स बेचारे मजदूर हैं, उनको पता ही नहीं है एजुकेशन के बारे में क्या है. तो आई एम अ गुड टीचर एक्चुअली. और मैं इसका फ़ायदा जो है वो उन लोगों को भी देना चाहती हूँ. और आप बात कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. तो आई विल कंटिन्यू माई जॉब क्योंकि ये भी एक सोशल वर्क है. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर अर्निंग मनी. नो, मुझे उन Government गरीब में you बच्चों won't को get पढ़ाना that है. good money as well. यस. Mhm. बट हाँ, वो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल वर्क. मैं साइंस बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ. Okay. और So you want to go with your job और आपने अपना बुटीक शुरू करना है? देखिए क्या है कि बुटीक मुझे कैसे स्टार्ट करना है. मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं या मेरे अपने रिलेटिव्स हैं. मतलब वही है कि हमने करना क्या है. बेसिकली मुझे हेल्प करनी है. मुझे उन बच्चों की हेल्प करनी है जो कोशिश कर रहे हैं पर वो कुछ बन नहीं पा रहे. ठीक है. तो उन बच्चों को मुझे ट्रेन करना है. एंड इट इज़ नॉट कि मैं अपना बुटीक खोलूंगी. मैं उनके लिए बुटीक खोलूंगी एंड दे विल रन देयर ओन. Okay. ठीक है. वो कई बच्चे हैं जिनको डिजाइनिंग बहुत पसंद है बट दे डोंट हैव दैट मच मनी कि वो जाके कोर्स करें या कुछ. जो मुझसे हो पाएगा मैं वो करूंगी. They didn't have source as well, no? यस. Yeah. तो एक मेरा ये सपना है. एंड अदर इज yes, I would like to go in Punjabi movies. Okay. I love Punjabi. No other pageants you want to try? देखिए ये डिपेंड करता है क्योंकि अभी मैं यहाँ से निकली हूँ. मैं एकदम से जंप नहीं करना चाहती 1-on-1. मतलब मैं आगे से आगे. Right. मुझे थोड़ा सोचना है, थोड़ा स्टेबल होना है. Okay. एंड ऑफ कोर्स मुझे खुद पे भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा. बिकॉज मैंने सडनली क्या किया कि हेल्थ को साइड में रख के मैं यहाँ पे जंप कर गई. तो उसके थोड़ा सा मुझे वीकनेस एंड ऑल है. तो मैं थोड़ा सा खुद को रिकवर करना चाहती हूँ. और मैं फिर हो सकता है मैं नेक्स्ट पेजेंट में भी जाऊँ. नॉट इन 1 year बट